सांसों का रहस्य और सांसों के महाविज्ञान पर हमारे द्वारा बहुत सी वीडियोस बनाई गई हैं और आपको उन वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा। अगर आपने फिर भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर सांसों की वीडियोस को देख सकते हैं और अपने जीवन में अद्वितीय बदलाव कर सकते हैं। ये सांसें जितना ही व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक हैं, उतना ही ज़्यादा उसके जीवन में हो रहे परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी भी हैं। एक व्यक्ति के सांसों में हो रहे परिवर्तन से व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। ये सांसें ही बताती हैं कि व्यक्ति जीवित है अथवा उसमें प्राण नहीं है, क्योंकि श्वासों को ही प्राण कहा गया है। जब तक ये श्वासें चलती हैं तब तक ही व्यक्ति के इस भौतिक शरीर का अस्तित्व है। ये भौतिक शरीर केवल प्राण के माध्यम से ही कार्यशील है। जब इस भौतिक शरीर से प्राण रूपी श्वास निकल जाती है तो कहा जाता है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जबकि आध्यात्म जन्म और मृत्यु को मानता ही नहीं है, क्योंकि ना तो कोई व्यक्ति अपने जन्म को देख पाया है और ना ही अपने मृत्यु को। यदि कोई आपसे यह पूछता है कि आपका जन्म कब हुआ, तो क्या आप अपने जन्म के बारे में बता सकते हैं जो आपने स्वयं अनुभव किया हो? नहीं बता सकते। हमारे जन्म के बारे में दूसरे हमें बताते हैं कि तुम्हारा जन्म इस दिन हुआ था, इस तारीख को हुआ था तुम्हारा जन्म। जबकि एक व्यक्ति जितना अपने जन्म के संबंध में जान सकता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। लेकिन हम सब तो जो दूसरे हमें बताते हैं उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको भी अपने जन्म का कोई पता नहीं है सिवाय दूसरे की बताई हुई बात के। यदि एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसे यह ना बताया जाए कि वह कब पैदा हुआ था, तो क्या वह जान पाएगा कि उसका जन्म हुआ है? अगर आपको सांसारिक लोगों द्वारा यह ना बताया जाए कि आप इस दिन जन्मे हैं, तो आपको कभी यह पता ही नहीं चलेगा कि आप जन्मे भी हैं। यह बात बड़ी गहराई से सोचने लायक है। जब आप जन्म मरण पर विचार करेंगे तो एक भ्रांति आपके अंदर फैल जाएगी। आप वास्तव में कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब आप अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को वैज्ञानिक किताबों में ढूंढेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञान आपके श्वास, आपकी धड़कनों पर यह बताता है कि आप जीवित हैं या मर गए। यानी विज्ञान के पास इस आधार के अलावा और कुछ भी नहीं है जो यह बता पाए कि आप जीवित हैं या आपकी मृत्यु हो गई है। यह बात बेशक वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट कर दी जाए कि सांसों के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि आप जीवित हैं अथवा आपकी मृत्यु हो गई है, परंतु ऐसे बहुत से योगी हुए हैं जो अपने सांसों को रोकने की कला जानते थे, जो यह साबित कर सकते थे कि वे मर सकते हैं और फिर जीवित भी हो सकते हैं। ऐसे ही दक्षिण में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था ब्रह्म योगी। उन्होंने मौत पर बहुत बार प्रयोग किए और विज्ञान को कई बार चुनौती दी। अध्यात्म कहता है कि जन्म एक झूठी बात है। लोग कहते हैं कि आप पैदा हुए हैं। एक आदमी कभी पैदा नहीं होता और ना ही कभी मरता है। लोग कहते हैं कि वह मर गया। अरे, जिन्होंने अपना जन्म भी नहीं जाना वे अपनी मृत्यु कैसे जान सकते हैं? लेकिन जन्म हमें दूसरे बता देते हैं कि तुम फला तारीख को पैदा हुए थे, फला दिन था। और जब कोई हमारे चारों ओर मरता है, हम देखते हैं उन्हें और सोचते हैं कि शायद हम भी मरेंगे, क्योंकि ये कल्पनाएं और सामाजिक और सांसारिक लोगों के द्वारा सोची और बताई गई बातें हमारे दिमाग में हैं। हमने अपने इस नश्वर शरीर को ही सत्य मान लिया है। यदि इस शरीर में ये श्वास रूपी प्राण आ जा रही है तो हम मानते हैं कि हम जीवित हैं, जीवन चल रहा है हमारा। परंतु जिस दिन इस शरीर से यह श्वास रूपी प्राण बाहर निकलता है, लोग कहते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उस समय हम रहेंगे नहीं लोगों को यह बताने के लिए कि मेरी मृत्यु हो गई है। हमारे इस नश्वर शरीर से गायब हुई प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति या श्वास ही यह बताती है कि इस शरीर से जीवन मुक्त हो गया है, जबकि आध्यात्म इसकी आगे की चीज है। जन्म और मृत्यु बाहरी चीज है जिसका सांसारिक मोह से कोई लेना देना नहीं। हमें हमारे जन्म की खबर दूसरों से मिली है और मरना एक अनुमान है, क्योंकि कोई मरा है इसलिए मैं भी मरूंगा। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया कि जब किसी आदमी को
हम मरते देखते हैं तब हम उसके अंदर क्या देखते हैं? अभी जैसा कि मैंने एक ब्रह्म योगी के बारे में बताया, वह जानता था कि मरने पर कैसा होता है और जीवन कैसा होता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, सन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 3 बार एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया। उसने मरने का प्रयोग किया। वह मेडिकली रूप से मर जाता था। चिकित्सक चेक करते थे और कह देते थे कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब उसने प्रयोग किया तो 10 बड़े चिकित्सक, सर्जन सब वहां मौजूद थे। और जब ब्रह्मयोगी 10 मिनट के लिए मर गया तो उन 10 ने दस्तखत किए, सर्टिफिकेट दिया कि यह आदमी मर गया है। इसकी हम गवाही देते हैं क्योंकि उन्होंने चेक किया, सांसें खो गई हैं, हृदय की धड़कनें खो गई हैं, खून की गति खो गई है, मरने के सारे लक्षण पूर्ण हो गए हैं। यानी वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित कर दिया गया है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि विज्ञान अपने एक आधार पर चलता है। विज्ञान के हिसाब से मृत्यु का आधार है कि व्यक्ति की सांसें रुक जाती हैं, उसकी धड़कनें रुक जाती हैं, खून की गति रुक जाती है, और यही सब मौत के लक्षण हैं। विज्ञान इस पर ही प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब 10 मिनट बाद वह आदमी वापस लौट आया और उस आदमी ने कहा कि अगर यह तुम्हारा सर्टिफिकेट सही है तो मैं वापस नहीं लौट सकता, और अगर मैं वापस लौट आया हूँ, जीवित हो गया हूँ, तो तुमने अब तक जितने मृत्यु के सर्टिफिकेट दिए सब झूठे थे। और जब उस ब्रह्म योगी ने यह बात कही तो डॉक्टरों में हड़कंप मच गया, डर गए। उन्होंने लिख कर दिया कि हम जहाँ तक समझते हैं और हमारा विज्ञान जहाँ तक समझता है, और हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति मर गया था, पर जो हमने अपनी आंखों से देखा वह झूठ नहीं हो सकता, और यह आदमी फिर जिंदा हो गया। अब इस घटना ने दुनिया के सारे डॉक्टरों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि कैसे प्रमाणित किया जाए कि मृत्यु किसे कहते हैं। विज्ञान तो यही कहता है कि यदि शरीर में ये काम बंद हो जाएं, जैसे श्वास नहीं चल रही, खून नहीं बह रहा, हृदय की धड़कनें नहीं धड़क रही, अगर जीवन इन्हीं चीजों का जोड़ है तो मौत इनके बंद हो जाने से ही घटित होती है। लेकिन विज्ञान जहां तक इसे जीवन समझता है, जीवन इससे भी आगे की बात है। अब इस जीवन और मृत्यु को हम वैज्ञानिक रूप से न समझकर आइए आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। क्योंकि जब उस ब्रह्म योगी से डॉक्टरों ने पूछा कि तुमने यह कैसे किया, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने जीवन को सिकोड़ लेता हूँ, जैसे सूरज अपनी किरणों को सिकोड़ लेता है, जैसे कि फूल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेती है और पक्षी अपने पंखों को सिकोड़ लेते हैं और अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। ऐसे ही मैं अपने जीवन को अपने भीतर सिकोड़ लेता हूँ, उस भीतर जहाँ तुम्हारे यंत्र नहीं पकड़ पाते। होता तो मैं ही हूँ, इसलिए वापस लौट आता हूँ। मित्रों, हम सबके भीतर वह स्थान है जहाँ आत्मा सिकुड़ जाए तो फिर यंत्र पता नहीं लगा पाते, इंद्रियां पता नहीं लगा पाती। असल में यंत्र इंद्रियों के एक्सटेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के ये आधुनिक यंत्र हमारी ही इंद्रियों का विस्तार हैं। आँख है तभी तो हमने दूरबीन बनाई, यह आँखों का विस्तार है। आँख को हमने मैग्नीफाई कर दिया है, बढ़ा दिया है। कान है तभी तो हमने टेलीफोन बनाया, वह कान का विस्तार है। देखिए, जैसा कि मेरा यह हाथ है, मैं यहाँ पर बैठकर आपको तो नहीं छू सकता, पर मैं यदि एक डंडा हाथ में पकड़ लूँ और उससे आपको छूऊं तो डंडा मेरे हाथ का विस्तार हो गया। ऐसे ही सारे यंत्र हमारी इंद्रियों की विस्तार हैं। अब तक एक भी यंत्र नहीं बना जो हमारी इंद्रियों से अन्य हो, विस्तार ना हो। सब के सब यंत्र एक्सटेंशंस हैं, विस्तार हैं हमारी इंद्रियों के। यदि इंद्रियां जिस चीज को नहीं पकड़ पाती, यंत्र कभी भी उसे नहीं पकड़ सकता। बेशक यंत्र सूक्ष्म चीजों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय है उसे यंत्र कभी नहीं पकड़ पाता। दोस्तों, हमारी यह जीवन ऊर्जा, यह श्वास पैरासाइकिक है, अतीन्द्रिय है, इसीलिए कोई यंत्र उसकी गवाही नहीं दे सकता। इस जीवन ऊर्जा को जानने का एक ही उपाय है, वह इंद्रियों के द्वारा नहीं, इंद्रियों के आगे की चीज है। एक ज्ञानी इंद्रियों को छोड़कर स्वयं को जानता है, और स्वयं को जानने के बाद ही अमृत उपलब्ध हो जाता है। और एक व्यक्ति जिसने अमृत चख लिया, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उसे सत्य दिखाई पड़ जाता है, वह जान जाता है कि जीवन का कोई प्रारंभ नहीं और कोई अंत नहीं।
तो यदि आप भी आध्यात्मिक रूप से स्वयं को समझना चाहते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसे गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे द्वारा बताए जा रहे प्रयोगों को अपने अंदर उतारिए। तब आप भी जीवन के अमृत को चख सकते हैं और लोगों को भी इसका लाभ दिला सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।